स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। तेज पत्ते के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। रसोई घर में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीले दांतों को सफ़ेद करने से लेकर दमकती हुई त्वचा पाने तक हर जगह आपको तेज पत्ते के उपाय मिल जाएंगे। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना हो या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर नकारात्मकता और नेगेटिव एनर्जी की बात आए, तेज पत्ते को इस्तेमाल करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। तेज पत्ते का उपयोग नकारात्मकता दूर करने के लिए और तंत्र क्रियाओं में भी किया जाता है। हमारे रसोई घर में ऐसे सभी मसाले जिनका हम इस्तेमाल खाने में करते हैं, इनका इस्तेमाल पदार्थ तंत्र में भी किया जाता है। ऐसी ही एक हर्ब है तेज पत्ता। तेज पत्ते का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक और इसके साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज जैसे भरपूर गुण पाए जाते हैं। सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, मानसिक पीड़ा कम करने के लिए, मानसिक टेंशन, चिंताएं दूर करने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद रहता है। तेज पत्ते का इस्तेमाल अगर आप रोज़ाना घर में करते हैं तो ऐसे घरों में नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आती, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर चली जाती है। क्योंकि कई ऐसी सुगंधित चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल घर में करने से नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता खींची चली आती है। इसलिए अगर आपके मन में किसी भी तरह का भय है, चिंता है, डर है, तनाव है, तो आप तेजपत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपको खाने में भी इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है और बहुत सी बीमारियों से बचाकर आपको बहुत से पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो इसलिए तेजपत्ते का इस्तेमाल अक्सर करें। घर में जब भी आपको लगे कि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, 2 तेजपत्ते निकालें और बस उसको जला दें। ये छोटा सा एक उपाय है, आपको एकदम से पॉजिटिविटी मिलने लगेगी। आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एकदम से आपके अंदर से नकारात्मकता बाहर निकाल दी हो। अगर आप तनाव से घिरे रहते हैं तो भी ये तेज पत्ते का उपाय आपके लिए रामबाण है। रोज रात को सोते समय 2 तेज पत्ते निकाल कर जला दें, अपने कमरे में रख दें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। इसका जो धुआं होता है, इसे पूरे घर में भी आप दे सकते हैं। ये धुआं इतना अच्छा है कि स्ट्रेस को एकदम दूर कर देता है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपको अच्छा अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया है। तेज पत्ता जो है उसमें एक अलग एरोमा होता है। ये एरोमोथेरेपी में भी काम लिया जाता है। इसके एरोमा से आपको आनंद का अनुभव होता है, डोपामिन रिलीज होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके अंदर से कोई भारीपन निकाल दिया हो और आप हल्के हो गए हों। जैसे किसी से बात करने के बाद इंसान को हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है किसी दोस्त से बात कर ली तो मन का भार जो है वो कम हो गया। ऐसा ही अनुभव आपको तेज पत्ते को जलाने से भी होगा। तेज पत्ते में डायबिटीज़ कंट्रोल करने की भी ताकत होती है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल चाय बनाकर भी कर सकते हैं। तेज पत्ता ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड के लेवल में भी कमी करता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। आप इसकी चाय बनाकर इसका पानी पी सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ जो तेज पत्ते को लेकर आप कर सकते हो। तेज पत्ते से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। कोई भी मनोकामना आपकी है, आप कुछ भी मांगना चाहते हैं, तो तेज पत्ता आपकी बहुत मदद कर सकता है। हमारे पेड़ पौधों में भी इतनी शक्ति है कि वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें ताकि वो हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ लेकर आते हैं उसको भी हम अच्छे से सुरक्षित रख पाए। आप लोगों के लिए आज मैं जो तेज पत्ते का उपाय लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इसे करेंगे तो आपका कुछ भी धन खर्च भी नहीं होगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आपकी कोई भी मनोकामना है, ये आपको 21 दिन का प्रयोग करना है। 21 दिन इसको प्रयोग में लाकर देखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। पर 21 दिन के बीच में आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रखिए। तब आपकी मनोकामना पूरी हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रोज़ाना 21 दिन करेंगे तो ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में कोई ना कोई देवदूत आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मान लीजिए आपकी शादी को लेकर कोई इच्छा है या धन को लेकर कोई इच्छा है, आप एक तेज पत्ता लेंगे। साफ सुथरा तेज पत्ता होना चाहिए, कटा हुआ फटा हुआ ना हो, इसका ध्यान रखिए। बड़े साइज़ का तेज पत्ता लीजिए, आपको आराम से मार्केट से मिल जाएंगे। जब पैकेट आप लेकर आएँ तो ध्यान रखें कि साफ पत्ता निकालें, उस पर आप अपनी मनोकामना लिखें।
आपने अपनी मनोकामना लिख ली, उसके बाद आप खाली स्थान पर चले जाएं, खाली जगह घर की हो, घर की छत पर चले जाएं या आप बालकनी में रख लें इसको, वहाँ पर आप एक कैंडल जलाएं। अब आपने उस कैंडल को जलाना है और उस तेज पत्ते को उसके ऊपर रखकर उसको जला दीजिए। मनोकामना आपने इसके ऊपर लिखी हुई है और जब आप उसको जलाएंगे तो उसकी जो राख है वो आपको इकट्ठा करनी है। इसलिए तेज पत्ते को आप इस तरह से प्लेट में रखकर जलाएं ताकि आप राख को इकट्ठा कर सकें। एक तेज पत्ता रोज़ाना आपने नया लेना है। आपको साफ़ सुथरा तेज पत्ता लेना है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। 21 दिन के 21 पत्ते आप निकाल कर एक अलग पैकेट में डाल लें और रोज़ाना एक पत्ता निकाल कर जो साफ़ सुथरा हो अपनी विश लिखें और उसी तरह से उसी समय पर करें जिस समय पर आपने पहले दिन किया है। समय का भी ध्यान रखेंगे तो उत्तम प्रभाव, उत्तम लाभ आपको मिलेंगे। आपने बालकनी में या छत पर खड़े होकर उसको जलाना है। उसकी राख को इकट्ठा करके आपने छत पर या बालकनी में फूंक मार देनी है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हों अपनी मनोकामना को, आप यूनिवर्स को दे रहे हों अपनी मनोकामना को। ब्रह्मांड में जब इन ऊर्जाओं को आप पहुंचाएंगे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपकी मदद करेंगी ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। तो 21 दिन की ये प्रक्रिया, ये ध्यान, ये जो प्रयोग है, इससे आपको अनुभूत लाभ मिलेंगे। अनुभूत लाभ है इसके, बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है और उनकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। कोई भी आपकी मनोकामना है उसको आप 21 दिन ज़रूर करें। 21 दिन से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो 21 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर बहुत से लोगों की 21 दिन में मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बात का ध्यान रखिए, आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मनोकामना आप ऐसी मांगें जो पूरी हो सके। आप किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। पर जिस काम के लिए आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, उस काम को आप करना ही नहीं चाहते हो, उसके लिए आप अगर मनोकामना करोगे तो ऐसी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। आप अगर शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं पर आपकी शादी नहीं हो पा रही, अड़चने आ रही हैं, ऐसी मनोकामना पूरी कर सकते हो। आप किसी कार्य को संपन्न करना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिलता, तो ये मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। आप धन में वृद्धि चाहते हो, आपको खूब सारा धन चाहिए, पर आपको पता है कि आपकी सामर्थ्य ये है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के ये कमेंट आएंगे कि हम तो इतना चाहते हैं, हम तो ऐसे करना चाहते हैं, तो ऐसा आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक समय पर सुनिश्चित करना है कि आपको क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, उसके अनुसार ही आप अपनी मनोकामना करें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया और वो आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। आपकी मेहनत का फल आपको अच्छे रूप में मिलेगा, यही मनोकामना आपकी पूरी होगी। जो मेहनत आप करेंगे वो ज़ाया नहीं होगी। इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, जब हम मेहनत करते रहते हैं और वो ज़ाया चली जाती है तो बहुत दुख होता है। मेहनत ज़ाया ना जाए और मेहनत का आपको पूरा फल मिले, ये आपकी मनोकामना अगर है तो ये अवश्य पूरी होगी। तो इस तरह से आप भी तेज पत्ते के ये उपाय आजमा कर देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपको इसे देखने के लिए धन्यवाद।